नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कल जिस भर्ती के लिए हमने एक वीडियो है वो डाला था, तो आज उस भर्ती का लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। कल उसका शॉर्ट नोटिस का वीडियो हमने बताया था कि इसमें वैकेंसी जब वो आने वाली है, अब उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वैकेंसीज निकल कर आई है, ये नरोरा जो परमाणु विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए निकल कर आई है। तो नरोरा एनएपीएस जो साइट है एनपीसीएल की, उसके लिए भर्ती निकल कर आई है, जिसके लिए फॉर्म है वो 3 दिसंबर 2021 से सुबह 10 बजे से कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 27 दिसंबर 2021 है, वो बताई गई है। किन किन पोस्ट के लिए ये भर्ती है, तो इसमें हम नोटिफिकेशन में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें जो पहली भर्ती है वो नर्स ए की पोस्ट है, जिसमें टोटल बैकलॉग और जो करंट वैकेंसीज हैं उनको मिलाकर टोटल 5 पोस्ट है वो बताई गई है। नेक्स्ट पोस्ट है वो स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल की है वो 5 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के 2 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 2 पद हैं। तो इस प्रकार जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसके टोटल 9 पदों के लिए विज्ञापन है वो जारी किया गया है। तो नेक्स्ट पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट बी। तो फार्मासिस्ट की एक वैकेंसीज है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी, इसमें कुल 1 पद बताया गया है। और नेक्स्ट है स्टिपेंडरी ट्रेनी जो ऑपरेटर है, जिसे 12th पास स्टूडेंट है वो फिलअप कर सकते हैं, तो उसमें टोटल 18 पद हैं वो बताए गए हैं। आगे हम बात करें तो इसमें अगली जो पोस्ट है वो है स्टिपेंडरी ट्रेनी जो मेंटेनर की पोस्ट है वो बताई गई है, जो कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत आती है, जिसमें फिटर की है 15 वैकेंसी और इलेक्ट्रिशियन की है वो टोटल 9 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर, ये ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एचआर की जो है वो 4 वैकेंसीज हैं। और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में एफ एंड ए फाइनेंस के अंतर्गत ये जो वैकेंसीज हैं इसमें 3 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है इसमें सी एंड एम, इसमें है टोटल 5 पद हैं। और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट है, इसके लिए भी 2 पद हैं वो बताए गए हैं। तो इस प्रकार से भर्तियों का विज्ञापन है ये जारी किया गया है। टोटल 72 पोस्ट है ये इसके अंतर्गत बताई गई है। आगे हम बात करें तो इसमें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं और क्या आपको वेतन मिलने वाला है उसके बारे में भी देखते हैं। तो एज है वो नर्स ए की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। और जो वेतन है वो आपको मिलने वाला है सीसीएस जो आरपी अधिनियम है 2016, उसके अंतर्गत आपको 44,900 रुपये तक आपका इसमें वेतन है वो मिलने वाला है। ये तो प्रारंभिक वेतन है, उसके बाद आपका जो वेतन है वो और अधिक हो जाएगा। डीए जो अलाउंस वगैरह है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टिपेंडरी ट्रेनी जो साइंटिफिक असिस्टेंट है कैटेगरी 1, उसमें 18 से 25 वर्ष है वो आपकी एज मांगी गई है। और योग्यता है वो साथ में इसमें जो पेमेंट है वो आपको स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के टाइम पे दिया जाएगा 16,000 रुपये। प्रथम साल जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी उसमें 16,000, और सेकेंड ईयर जो अगले जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रथम वर्ष तो आपको 16,000 और उसके आगे जो 6 मंथ में आपको 18,000 प्रति माह दिए जाएंगे। और उसके बाद आपका जो वेतन है वो 35,400 रुपये है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेतन के बारे में बताया गया है। अगली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं एज 18 से 25 मांगी गई है। वेतन है वो 29,200 रुपये तक आपको मिलने वाला है। लेवल 5 का वेतन है वो आपको इसमें मिलने वाला है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, उसमें 18 से 25 एज है और वेतन है वो 21,700 रुपये। लेवल 3 के अंतर्गत ये पोस्ट है ये आती है। नेक्स्ट इसमें स्टिपेंडरी ट्रेनी जो ऑपरेटर की पोस्ट है और साथ में जो आईटीआई वाली पोस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेटर और जो आईटीआई वाली पोस्ट है उसमें एज तो 18 से 24 ही मांगी गई है। और इसमें पेमेंट की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी इसमें 2 साल के लिए। तो प्रथम साल जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी उसमें 10,500 रुपये मिलने वाले हैं आपको। और नेक्स्ट ईयर जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें 12,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ये होगी ट्रेनिंग के टाइम आपका पेमेंट। उसके आगे आपका लेवल 3 का आपको वेतन है वो मिलने वाला है, जिसमें 21,700 रुपये से आपका जो वेतन है वो शुरू होगा। आगे हम बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर की जो पोस्ट है और सीएमएम और एफ एंड ए और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, इनके लिए
जो चारों पोस्ट हैं उनके लिए एज तो 21 से 28 वर्ष मांगी गई है और आपको जो वेतन है वो लेवल 4 के अधीन आपको 25,500 रुपये से इसका वेतन है वो बताया गया है। एज में छूट आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, इसमें 5 साल 3 वर्ष की आपको छूट है वो दी जाएगी। आगे हम बात करें इसमें योग्यताएं क्या मांगी गई हैं, अनुभव है वो किस प्रकार से मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करें जो नर्स ए वाली पोस्ट है उसमें आपके लिए अनिवार्य असेंशियल दो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो इसमें बताया गया है कि आप है ना 12th पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नर्सरी एंड मिडवाइफरी 3 इयर्स कोर्स, 3 साल का आपके पास नर्सिंग का कोर्स है वो होना चाहिए। 12th पास आउट आप होने चाहिए। बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग प्रमाण पत्र और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी आपको सशस्त्र बलों से नर्सिंग सहायक श्रेणी 3rd या इससे उच्च आपका होना चाहिए। और भारतीय केंद्र राज्य नर्सिंग परिषद के रूप में नर्स के रूप में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आगे हम बात करें तो अगली पोस्ट जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें जो आपसे मांगा गया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 60%, मिनिमम 60% डिप्लोमा में होने चाहिए। और वो भी किस में होने चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स है वो उस डिप्लोमा में आपके होने चाहिए। नोट में इसमें बताया गया है कि अगर आप 12th के साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स भी है अबो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अप्रूव्ड विथ 60% अबो मार्क्स आल्सो एलिजिबल। अगर आपने 12th के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव फ्यूज्ड डिप्लोमा थ्रो लेटरल एंट्री ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th एसएससी ITI आर नॉट एलिजिबल। तो ITI और इसमें 10वीं के बाद जो सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की, तो उसमें जो आपसे मांगा गया है योग्यता वो आपके 12th पास आउट होना चाहिए, 2 साल का आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और 3 इयर्स के ट्रेनिंग का फार्मेसी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अगली हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी है, उसमें मिनिमम 60% अंकों के साथ आप 12th पास आउट होने चाहिए, साथ में ऑपरेशन थिएटर का जो 1 ईयर का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगली पोस्ट है स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में ऑपरेटर की पोस्ट, इसमें 12th आपकी होने चाहिए, वो भी विज्ञान विषयों के साथ। गणित और विज्ञान विषयों में अलग अलग 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए, मतलब गणित और विज्ञान दोनों विषय में आपके 50-50 अंक है वो होने चाहिए। इससे कम अंक हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगली जो पोस्ट है इसमें ITI वाली पोस्ट है, तो उसके लिए हम बात करें तो ITI वाली पोस्ट में 10वीं आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का आपके पास ITI सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपके पास उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, तो जिन्होंने 1 वर्ष की ITI कर रखी है उनको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन्होंने ITI कर रखी है अगर 10th विज्ञान और गणित विषय में, सबके 10th में गणित और विज्ञान विषय तो सबके ही रहता है, तो अगर आपके 50% 10th में है और आपने 2 साल की ITI कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। जो ऑफिशियली वैकेंसीज हैं असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में HR फाइनेंस वाली और जो CMM उनके लिए बात करें तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके 50% अंकों के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होना चाहिए। और आगे इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है स्किल टेस्ट के लिए, तो इसमें बताया गया है कि आपके पास PC में अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए, 30 WPM स्पीड आनी चाहिए आपकी टाइपिंग की, और कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा है वो भी पास की होनी चाहिए। मिनिमम 6 मार्क का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS जो एक्सेस और पावर पॉइंट इनसे संबंधित ज्ञान का आपके पास 6 माह की अवधि का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आगे हम बात करें तो स्टेनो ग्रेड फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें भी आपके पास 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 WPM की स्पीड होनी चाहिए आपकी और PC पर टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में 40 WPM की, और हिंदी का जो स्टेनो आती है अगर किसी को तो उनको वरीयता है वो दी जाएगी। और साथ में कंप्यूटर का आपके पास 6 माह का कोई सर्टिफिकेट है वो होना
चाहिए। तो ये इसमें मांगी गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं वो मांगी गई है। अगर आप इन सभी योग्यताओं में आपके पास योग्यता है तो आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। आगे इसमें हम बात करें तो इसमें कुछ जो बॉन्ड वगैरह की बात है वो बताई गई है कि अगर आप इसमें जॉब लग जाते हैं तो आप इसमें 4 या 5 साल के लिए आपका 4.5 साल और 5 साल के लिए आपका बॉन्ड है वो करवाया जाएगा। अगर आप उससे पहले अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये जो बॉन्ड की राशि है 3,03,000 रुपये और 2,72,000 ये आपको देनी होगी। अगर आप इसमें लग जाते हैं तो इसमें अगर बीच में छोड़कर जाते हैं तब उनके लिए ये बात बताई गई है। अगर आप रेगुलरली इसमें ज्वाइन किए रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका जो कौशल परीक्षा है वो करवाई जाएगी। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमारी जो पहले NPCL की रिगार्डिंग बहुत सी भर्तियों के विज्ञापन हमने बताए हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, सेम वही है। और भी हम इसके लिए कंप्लीट वीडियो वो लेकर आ जाएंगे। जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है और जो मेंटेनर की पोस्ट है उसमें लगभग सिलेबस सेम है। और जो प्रथम पेपर जो होता है ऑपरेटर का वो लगभग वो पेपर, और मेंटेनर का जो प्रथम पेपर होता है वो सेम होता है, जिसमें गणित विज्ञान और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर है वो चेक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन पेपर्स को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि NPCL का पेपर है वो किस प्रकार से आता है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो अपना फॉर्म ज़रूर से फिलअप कर दे। बहुत अच्छी वैकेंसीज ये रहने वाली है। नरोरा साइड का तो एग्ज़ाम भी जल्दी ही करवाने के चांसेस हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये नरोरा साइट में जो भर्तियाँ हैं उसके लिए हमने डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आज बताया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।